हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू माई व्लॉग एंड अस्सलामु अलैकुम। तो आज की वीडियो थोड़ी होने वाली है डिफरेंट, क्योंकि आज की वीडियो में हम बाहर नहीं जाएंगे, कहीं घूमेंगे फिरेंगे नहीं, कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, बल्कि आज मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताऊंगा, अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगा जो लास्ट ईयर मेरे साथ हुआ। तो भी शुरू करते हैं। तो भाई लोग, तो लास्ट ईयर ये सीन हुआ कि मैं था अपने हॉस्टल में। अभी ज़िंदगी का मेरा पहला हॉस्टल और पहली बार मैं हॉस्टल में गया था। और अभी मेरा MBBS में एडमिशन हुआ था। तो अभी हमारा MBBS में एडमिशन हुआ तो हमें मेल आई कि भाई आपको जो है इंट्रोडक्टरी क्लासेस के लिए और डे 1 सेरेमनी के लिए बुलाया जा रहा है। इंट्रोडक्टरी क्लासेस के बाद आपको फ्री कर दिया जाएगा। और हमें नहीं पता था कि इंट्रोडक्टरी क्लासेस कितनी देर के लिए चलेंगी और हमारी क्लासेस कितनी देर तक चलेंगी और कब तक हमें फ्री किया जाएगा। उसके बाद ये सीन हुआ कि हम गए कॉलेज में, डे 1 सेरेमनी हुई, उसके बाद इंट्रोडक्टरी क्लासेस स्टार्ट हुई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो इंट्रोडक्टरी क्लासेस थी वो सीरियस होती गई और हम ये देख रहे थे कि यार ये हमें तो इंट्रोडक्टरी क्लासेस नहीं लेनी थी, ये तो सीरियस नहीं, और ये तो सही वाली पढ़ाई नहीं शुरू होगी। इंट्रोडक्शन तो हो गया, ये तो अब सही वाला पढ़ने लग गए हम। और आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम गुजरता गया और महीना हो गया और हम लोग सब, मैं तो ख़ास तौर पे ये सोच के गया था कि इंट्रोडक्टरी क्लासेस होंगी मैक्सिमम 1 मंथ होगा और उसके बाद हम घर आ जाएंगे और डेट्स इट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महीने के बाद 1.5 महीना गुजर गया और अब ये सीन होने लग गया कि सब जो थे उनको होम सिकनेस शुरू हो गई और मुझे भी होम सिकनेस शुरू हो गई, मतलब घर की याद आने लग गई। अब ये सीन हुआ कि सबको घर की याद आ रही है, मुझे भी घर की याद आ रही है और कुछ लौंडे तो रोने लग गए और उनको हमने घर जाना है, हमें घर की याद आ रही है, छुट्टियां कब होंगी, और ये वाला सीन शुरू हो गया। और ये भी बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल में क्या हो रहा है ये नहीं पता हमें। उसके बाद मेरा सीन हुआ, मैं भी बहुत ज़्यादा हो रहा था सैड। मेरी घर से कॉल आती थी, मैं कहता था यार हाँ जी मम्मा दुआ करें जल्दी छुट्टियां हो जाएं। किसी भाई की कॉल नहीं, मैंने कहना यार यहाँ पे इतनी मुश्किल है हॉस्टल में, दुआ करें छुट्टियां हो जाएं और छुट्टियां नहीं हो रही, कब छुट्टियां होंगी, इंट्रोडक्टरी क्लासेस तो ख़त्म हो गई हैं, अब तो सीरियस पढ़ाई शुरू हो गई है, छुट्टियाँ क्यों नहीं हो रही, ये सीन चल रहा था। और उसके बाद ये सीन हुआ कि अभी टाइम गुजरा था और मेरे साथ ये सीन हुआ कि मैं सोता था और मुझे ऐसा लगता था कि ना मैं अपने घर चला गया। मुझे लाइक ड्रीम्स आते थे, वो घर के आते थे और मैं अपने घर में हूँ और मैं खेल रहा हूँ या कुछ भी ऐसा सीन होता था। और जब मैं उठता था ना तो मैं कहता था ये मैं कहाँ गया हूँ, ये मैं कहाँ गया हूँ। तो मैं हॉस्टल होता था तो मुझे ना थोड़ी देर लगती थी, अच्छा मेरा तो एडमिशन हो गया था और मैं तो हॉस्टल में। अब ये सीन चल रहा था और उसके बाद ये सीन हुआ कि 15 दिन और गुजर गए, 2 महीने हो गए और उसके बाद अब 5-6 दिन बाद ना रमज़ान था। अब और सब परेशान हो गए कि यार ये छुट्टियां क्यों नहीं हो रही। हम तो लिटरली दुआएं करने लग गए अल्लाह ताला से कि या अल्लाह छुट्टियां दे दें, हमने घर जाना है, छुट्टियां क्यों नहीं हो रही। लिटरली हम नमाज के बाद दुआ करें छुट्टियां हो जाएं और छुट्टियां नहीं हो रही। और लाइक हम इतना ज़्यादा डेस्परेट हुए थे और इतना ज़्यादा, अब सब लोग चिड़चिड़े हो रहे हैं, किसी का क्या सीन है, कोई रो रहा है, कोई क्या हो रहा है, घर जाना है और ना छुट्टियाँ नहीं हो रही। और अब 5 दिन बाद अब हर दिन कम हो जा रहे हैं और हमें लग रहा है कि छुट्टियाँ हो जाएंगी, रमज़ान तक छुट्टियाँ दे देंगे और नोटिफिकेशन कोई नहीं आ रहा कि छुट्टियाँ हो रही हैं कि नहीं हो रही। रमज़ान आ रहा है 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन। 2 दिन पहले ना मैंने घर कॉल की, मैंने पापा ने पूछा हाँ भी छुट्टियाँ हो रही हैं रमज़ान शरीफ में। और हमारे कॉलेज का ये ट्रेंड था कि वो ना अभी भी जैसे मैं रमज़ान में छुट्टियाँ हैं और पिछले साल भी यही था, हमें लग रहा था कि रमज़ान शरीफ तो ये था कि छुट्टियाँ हो जाएंगी, लेकिन रमज़ान शरीफ भी आ रहा था, 2 दिन रह गए और छुट्टियाँ नहीं हैं। और अब सब और परेशान हो रहे हैं कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा छुट्टियों का। हम टीचर से पूछ रहे हैं, वार्डन से, सर वार्डन तक ये बता के भाई ये भी नहीं पता कुछ छुट्टियों का, अभी ऊपर से ऑर्डर नहीं आया, प्रिंसिपल ने नहीं बताया हम भी छुट्टियां कब होंगी। अब पूरे कॉलेज में छुट्टियां नहीं हो रही तो आपको अलग को छुट्टियां देते हैं, तुम्हें अकेले को छुट्टियां देते हैं। जब पूछा जाता तो उसको ये जवाब मिलता था। खैर आवाम जो है वो परेशान है, छुट्टियां नहीं हो रही। 2 दिन रह के मैंने भी घर कॉल की, मैंने कहा बाबा छुट्टियां नहीं हो रही। पापा कहते छुट्टियां पहले तो जाती थी, मेरे बड़े भाई भी यहीं से डॉक्टर बने, तो कहते तो भाई को तो छुट्टियां हो जाती थी रमज़ान की। मैंने कहा नहीं छुट्टियां नहीं हो रही। तो पापा कहते अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान ना हो, तुम शेर जमान हो, तुम्हें जितनी मैं भेजता हूँ ना मंथली मैं डबल भेज दूंगा, तुम रोज़े रखना यहीं पे। खैर कुछ नहीं। मैंने कहा यार बाबा घर की और बात होती है, मैं कैसे रोज़े रखूँगा, मैंने कभी ज़िंदगी में मैं कैसे उठूँगा। मुझे तो सहरी के लिए मम्मा उठाती हैं, फिर सहरी करवाती हैं, फिर कहती हैं बेटा खा लो खा लो खा लो, डांटती हैं, फिर हम जाकर खाते हैं, फिर उठ के जाते हैं, कैसे हम सब कुछ करेंगे। और अफ्तारी का क्या सीन है, अफ्तारी में क्या मिलेगा, यहाँ से क्या नहीं मिलेगा। खैर पहला एक्सपीरियंस जी। अब हमें छुट्टियाँ नहीं हुई और सब बैठे हैं यार रोज़े कल, और 2 दिन पहले जाके हम सारा शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं रोज़े की, मैं और मेरा रूममेट। उसके बाद जी
सुबह सुबह उठते थे और ना अब तो रमज़ान शरीफ के दिन है और दुआएं मांग रहे हैं, माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी दुआओं की माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, हम दुआएं मांग रहे हैं कि छुट्टियां हो जाएं, छुट्टियां भी नहीं हो रही। उसके बाद ये सीन हुआ कि हम सुबह सुबह उठ के जा रहे हैं जी, उठ के पानी की बोतल पकड़ी हुई है और जा रहे हैं सैरी करने, और उधर कैंटीन पर रश लगा हुआ है जी, और हम आवाज़ें दे रहे हैं सद्दाम सद्दाम अंडा ले आ यार, ऑमलेट ले आ, पराठे ले आ, खा रहे हैं, सैरी कर रहे हैं, सैरी करके आ रहे हैं, सो रहे हैं, फिर उठ जाते थे, फिर कॉलेज चले जाते थे, कॉलेज से आके फिर अपनी खुद आके अफ्तारी बनाते थे, और फिर अफ्तारी बना के खा के फिर थोड़ी देर सो जाते थे। लौंडे उठाने के लिए अब बॉयज़ हॉस्टल और उठाने के लिए सहरी के लिए उठाना है, सुबह की सहरी के लिए उठाना है, और गंदे गंदे गाने लगा के स्पीकरों पे सहरी के लिए उठा रहे हैं, कभी ढोल बजा रहे हैं, ये तो नॉर्मल है, गंदे गंदे गाने, लिटरली गंदे गंदे गाने लगा के वो सहरी के लिए उठा रहे हैं लौंडे आवाम को। पूरी गैलरी में गंदे गंदे गाने चल रहे हैं सुबह सुबह उठाने के लिए। खैर, और उसके बाद ना ये सीन हुआ कि अब हालत ख़राब थी। अब तो भाई सपनों में भी घर आ रहा है और हर जगह घर ही घर है। अब समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अब ज़िंदगी ख़राब होने वाली है। अब तो ज़िंदगी आधी ख़राब हो चुकी है। अब ऐसे सारे मुंह लटका के मारे फिर रोज़े रख के मुंह पिचके हुए हैं, और वैसे भी घर से दूर हैं, तो हालत ख़राब ही पड़ी है। और मैं जब घर आया था, मेरा तो खुद ऐसा चूसिंग लग रहा था मैं खुद। खैर, फिर ना अब ये सीन हुआ कि पूरे ना पाकिस्तान की छुट्टियां हो गई, क्योंकि कोविड था पिछले साल, तो पूरे पाकिस्तान की छुट्टियां हो गई, KPK में छुट्टियां हो गई, पंजाब में छुट्टियां हो गई, बलूचिस्तान में वैसे छुट्टियां हो जाती हैं, सब छुट्टियां कर देते हैं। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने छुट्टियां नहीं दी। अब तो लौंडे और डेस्परेट, सारा पूरे जब हॉस्टल इकट्ठा हो गया, यार पूरे पाकिस्तान में छुट्टियां होगी, हमें छुट्टियां कब होगी। ग्रुप में मैसेजेस यही हो रहे हैं, दुआएं यही हो रही हैं, ख्वाबों में घर आ रहा है और छुट्टियां नहीं हो रही। अब तो लौंडे पागल होने पे आ गए कि अब से छुट्टियां नहीं हो रही। अब सर को मैसेज करें, सर हम सिंध गवर्नमेंट छुट्टियां दे रही है, हम दे रहे हैं, पूरा पाकिस्तान बंद हो गया। सर कह रहे हैं भाई कहाँ से छुट्टियाँ आ गई, अभी पूरा सिंध खुले और तुम्हें छुट्टियाँ पड़ी हुई है, छुट्टियाँ कहाँ से, चलो आओ कल कॉलेज। अब ये सीन हुआ कि ये सीन हुआ कि अब सिंध में भी छुट्टियां होगी। सिंध का भी ऐलान हो गया, और दिन था जुमे का। जुमे की शाम को सिंध वालों ने छुट्टियां कर दी कि हाँ अभी कोविड आ गया, छुट्टियां होगी। और हमारे कॉलेज ने और हमारी यूनिवर्सिटी ने, एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी ने अभी भी छुट्टियां नहीं दी, और हम बैठे हैं कि अब ये क्या सीन आ गया। अब तो एक और बम फुट गया। हम क्या, अल्लाह ताला, हमारे साथ यही होना था, हमें छुट्टियाँ नहीं होनी थी, पूरे पाकिस्तान को छुट्टियाँ हो गई हैं, पूरे सिंध को छुट्टियाँ हो गई हैं, अब तो हमें छुट्टियाँ क्यों नहीं हो रही। और लौंडे 2 दिन परेशान, ग्रुप्स में मैसेज आ रहे हैं, सब मिल के छुट्टियों के बाद, पूरे हॉस्टल में छुट्टियों की बात चल रही है, और छुट्टियां नहीं हो रही। और आखिरकार फिर 2 दिन छुट्टियां थी। वो 2 दिन मैं कहता हूँ ज़िंदगी के सबसे स्लोएस्ट दिन थे, इतने स्लो गुजरे थे, और मारे फिर रहे हैं, और घर जाना था, छुट्टियाँ नहीं हो रही। और कॉल्स भर के कह रहे हैं दुआएं करें हमारे लिए, हमें छुट्टियाँ हो जाएँ, पूरे पाकिस्तान की छुट्टियाँ हो गई, हमारी यूनिवर्सिटी छुट्टियाँ नहीं दे रही, कैसी यूनिवर्सिटी है, और ये वो। और फिर ये सीन हुआ कि हम मंडे को कॉलेज गए, उन्होंने कहा कि हाँ छुट्टियां हो गई हैं, और फिर अल्लाह करके सब उसी अब भी। और सुने, छुट्टियां हुई हैं, इतने डेस्परेट हैं, बगैर टिकट करवाए, मैं खुद बगैर टिकट करवाए रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। वहाँ जाके हमने जो है बुकिंग करवा के हमने जो है वो ट्रेन में बैठे और घर पहुँचे। इतनी हमें एमरजेंसी आई हुई थी घर आने की। और उसके बाद जी अब 3 दिन 4 महीने हम हॉस्टल में गुजारे थे, और पता भी नहीं लगता कि हॉस्टल में गुजार रहे हैं या घर गुजार रहे हैं। तो दिस इज़ द लाइफ। और जो लोग घर रह रहे हैं, तो यार घर इज़ ऑसम, घर जैसी तो कोई बात ही नहीं है। और जो हॉस्टल रह रहे हैं, जिनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो यार ये तो होगा, जो हमारे साथ होगा ना, तुम्हारे साथ भी होगा। अगर तुम फर्स्ट टाइम जा रहे हो हॉस्टल, तो ऐसा फील होता है इंसान को कि भाई वो अजीब दुनिया में आ गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी, और दिस वॉज माई वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो आप बताइएगा कैसा लगा मेरी स्टोरी टेलिंग कैसी है, आगे मैं स्टोरी टेलर बन सकता हूँ कि नहीं। थैंक यू।